और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, उस संकल्प के लिए सब लोगों ने हमारे साथ सामूहिक रूप से। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। पुष्कर के हमारे विधायक भाई सुरेश जी, नसीराबाद के हमारे विधायक भाई रामस्वरूप जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सैनी जी, भाई महेंद्र जी, और पिछली पंक्ति में बैठे हमारे प्रियशील जी, ओम मडाना जी, नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सतीश पूनिया जी, केंद्र सरकार में मंत्री, और इस पूरी यात्रा में मेरे सहकारी रहे सम्मान्य कैलाश चौधरी जी, अलवर के हमारे सांसद महेंद्र बालकनाथ जी। अजमेर जिले में पहुंची थी, उसको इस सभागार में आने में 8 घंटे लग गए। इतना बड़ा प्रेम और स्वागत जो अजमेर का मेरे को मिला है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं। और ये आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हम तो कार्यकर्ता के नाते केवल एक निमित्त बनकर के इस यात्रा में आए हैं। वास्तव में तो जब संसद का सत्र प्रारंभ हुआ था और देश के मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री जी ने विस्तार किया था, तो पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार इस प्रकार से किया गया कि देश के सुदूर भागों से समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्री बनाए गए, सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा आदिवासी और सबसे ज्यादा महिला मंत्री अगर बने तो इस मंत्रिमंडल में बने, लेकिन उनको कांग्रेस ने संसद में परिचय नहीं कराने दिया, संसद को चलने नहीं दिया, और न केवल संसद को चलने दिया बल्कि देश के लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास किया। और मेरे को लगता है पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के गौरव को, भारत के गौरव को और भारत को एक बनाने के लिए 370 जैसे प्रावधान को समाप्त करके समर्थ भारत बनाने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमारे अजमेर में कितने भाइयों ने पुरुषार्थ करके, जब देश का विभाजन हुआ था तो पुरुषार्थ करके आज जो सम्मान हासिल किया है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत करी है कि उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त इस देश के लिए एक विभीषिका का दिवस भी रहा। हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और इसके इस देश की विभीषिका से जो उस समय में कांग्रेस के लोग थे वो इससे बच नहीं सकते। इस देश को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि देश को चलने के लिए और देश को अपने सारे स्मरणों को याद करते हुए नए तरीके से खड़ा होना हो। देश की संसद कानूनों को फाड़ के, किताबों को फेंक के और टेबल पर डांस करके चल सकती है, और इसलिए इसका जवाब देने के लिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा को किया है। और जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, वो आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प। लगभग 30 साल पहले अजमेर से लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करी, और 30 साल में बार बार ऐसे अवसर आए जब मेरे को बार बार अजमेर की धरती का मोह और अजमेर का भावनात्मक लगाव खींच लाया। और इसमें भी सबसे है देश को जो चलाने का उनका संकल्प है, उसको आशीर्वाद है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अजमेर पहुंचे वैसा बात कितनी लोकसभा में यहाँ पे आपकी अभी तक 8 लोकसभाओं में है। आज अजमेर पहुंची और आपको देखा होगा कि अजमेर में जो यात्रा 3 घंटे की थी, पूरे 8 घंटे में जाके हुई। जगह जगह लोग
हमारे युवा साथी, ग्रामीण, शहर सब लोग इस यात्रा के स्वागत के लिए आए और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं उस संकल्प के लिए सब लोगों ने हमारे साथ सामूहिक रूप से अपने संकल्प व्यक्त किए। आगामी समय में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है आपको? ये गलत है, निराधार है, मेरे पास इस तरह का कोई विषय नहीं। सर, अजमेर को लेकर मैं सब लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं अजमेर की सेवा में हमेशा रहूँगा।